प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक मुसलमान के साथ प्लेन में क्या हुआ और दुआ कबूल होने का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते हैं कि दुआ जो होती है हर परेशानी और हर आफत को टाल देती है। और यकीनन जब बंदा सच्चे दिल से सच्चे मन से अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगता है, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है और उसके आंखों से आंसू जारी होते हैं, तो अल्लाह यकीनन उस दुआ को कबूल कर लेता है। और यकीनन अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं फरमाता। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो वाकया है ये ज्यादा पुराना नहीं बल्कि अभी हाल ही दिनों का है। दोस्तों, एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े, बहुत मशहूर डॉक्टर थे जिसका नाम जीशान था। डॉक्टर जीशान को एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया और डॉक्टर जीशान का उस प्रोग्राम में पहुंचना बेहद जरूरी था, क्योंकि वो प्रोग्राम डॉक्टर जीशान ही के लिए रखा गया था। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, उस प्रोग्राम के अंदर पहुंचने के लिए, उस फंक्शन के अंदर पहुंचने के लिए एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ता। यानी उस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए डॉक्टर जीशान को काफी लंबा सफर करना पड़ता। तो मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर जीशान जो थे एक एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जिस तरीके से सभी की चेकिंग होती है उसी तरीके से उनके भी चेकिंग वगैरह हुई। उसके बाद डॉक्टर जीशान एरोप्लेन के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी एरोप्लेन का जो पायलट था उसने मुसाफिरों से आकर ये बात कही कि एरोप्लेन के अंदर, जहाज के अंदर तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा और पास ही के एयरपोर्ट में इसे लैंड करवाना पड़ेगा। तो हम सभी यात्रियों से क्षमा चाहते हैं। पायलट के ये बात बोलने के बाद कुछ ही देर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। आप सभी को बता दूं, डॉक्टर जीशान जो थे वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे, क्योंकि जो प्रोग्राम रखा गया था खास तौर पर उनके लिए ही रखा गया था। अगर वो उस प्रोग्राम के अंदर नहीं जाते तो यकीनन उनकी बहुत ही ज्यादा बदनामी होती। लोग डॉक्टर जीशान के बारे में बुरा भला कहते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर जीशान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा जताने की कोशिश की। एयरपोर्ट के जो यात्री थे वो सभी इस चीज को महसूस कर रहे थे कि ये जो आदमी है ये बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है, इसको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी थी। तभी कुछ लोगों ने डॉक्टर जीशान को पहचान लिया और ये बात कही, आप परेशान ना हो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप बाय रोड कार लेकर जा सकते हैं। यहाँ से आपको जहाँ तक पहुँचना है वो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3 घंटे के रास्ते पर है। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिर एक कार को बुक किया और फौरन ही वो उस कार को लेकर वहां से रवाना हो गए। आपको बता दूं, डॉक्टर जीशान को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, बहुत ही जल्दी पहुंचना था, काफी देर हो चुकी थी। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर जीशान ने टैक्सी ड्राइवर से ये बात कही कि जल्दी जल्दी ले चलो और अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से ले चलो। तो ये बात सुनने के बाद टैक्सी ड्राइवर जो था उसने ये बात कही, अगर हम हाईवे से जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक भी होगा, लेकिन अगर हम जंगल के रास्ते से जाएं तो शॉर्टकट पड़ सकता है, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान ने ये बात कही कि मुझे जल्द पहुंचना था उस प्रोग्राम के अंदर, मैं काफी लेट हो चुका हूं, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, जहां से तुम्हें ले जाना है वहां से ले चलो। आप सभी को बता दूं, वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो जंगल से होते हुए अपनी कार को, अपने टैक्सी को ले जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जंगल के अंदर सफर करते हुए, तभी आंधी और तूफान ने घेर लिया। यहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगी, बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हुआ ये जंगल का जो रास्ता था
वो भटक गए। आपको बता दूं, उस टैक्सी ड्राइवर को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किधर से किधर जाना है, क्योंकि वो जंगल में ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और रात का वक्त हो चुका था। तो डॉक्टर जीशान जो था वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन डॉक्टर जीशान ने ये बात बोली, अब टैक्सी जो आगे जाएगी वो बारिश रुकने के बाद जाएगी, तूफान रुकने के बाद ही आगे बढ़ेगी, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो बेहतर ये है, आसपास में अगर कोई घर नजर आ रहा है इस जंगल के अंदर, तो हम वहाँ जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी या तूफान थमेगा, फौरन ही हम उस रास्ते का पता करके आगे सफर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जंगल में थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ घूमने के बाद डॉक्टर जीशान को एक झोपड़ी नजर आई जिसके अंदर दिया जल रहा था। थोड़ी सी रोशनी आ रही थी तो डॉक्टर जीशान को थोड़ी सी राहत मिली और वो उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर जीशान ने महसूस किया कि इस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो मुसल्ले के ऊपर खड़ी हुई है। आप सभी को बता दूं, जैसे ही डॉक्टर जीशान दरवाजे पर आए तो वो जो बूढ़ी औरत थी जो मुसल्ले पर खड़ी थी, तभी डॉक्टर जीशान के ऊपर उसकी नजर पड़ी और उसने फौरन ही ये बात कही, अंदर आ जाओ, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे तुम बीमार पड़ जाओगे। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान जो था वो घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उस बूढ़ी औरत ने ये बात कही कि पास में टेबल के ऊपर चाय रखी है, आप लोग भीग चुके हैं, बेहतर ये होगा आप चाय पी लो, जिससे आपके बदन के अंदर गर्मी आ जाएगी। उसके बाद डॉक्टर जीशान जो था उसने चाय पिया। आपको बता दूं, इसी बीच वो बूढ़ी औरत जो थी वो नमाज की अदायगी करने लगी। कुछ देर के बाद जैसे ही वो नमाज से फारिग हुई और दुआ मांगने के लिए हाथ उठाने लगे, तभी उसने डॉक्टर जीशान को देखा ऐसे ही बैठे हुए हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, खाना भी बना हुआ है, अगर आप चाहो तो खाना भी खा सकते हो, आप मुझे भूखे लग रहे हो। तो बूढ़ी औरत की ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान जो था उसने खाना निकाला, वो उसको खाने लगा। आप सभी को बता दूं, डॉक्टर जीशान ने उस बूढ़ी औरत से ये बात कही, आप मेरी इतनी ज्यादा खिदमत क्यों कर रही है जबकि आप मुझे जानती भी नहीं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेहमान के बारे में जो इस्लाम ने कहा है थोड़ा बहुत वो बताया और कहा, इसलिए मैंने आपका इतना ज्यादा ख्याल रखा, इसलिए मैं आपकी मेहमान नवाजी कर रही हूँ और आपके लिए दुआ भी कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है वो रुक जाए, जो तूफान है वो थम जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है दुआ से ये तूफान भी रुक जाएगा और बारिश भी थम जाएगी। लेकिन एक ऐसी दुआ है जो यकीनन कबूल तो होती है, लेकिन उस दुआ को कबूल होने में ताखीर होगी, यानी काफी वक्त लग जाएगा। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान जो होता है वो ये पूछता है, वो कौन सी दुआ है जो आप मांग रही हो और उस दुआ को कबूल होने में ताखीर हो जाएगी, भला ये क्यों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो बूढ़ी औरत थी वो रोते हुए अल्फाज में ये बात कहती है, मेरा एक बेटा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, हर जगह मैंने इसका इलाज करवाया लेकिन कहीं भी इसका इलाज नहीं हो सका। लोग बताते हैं एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर जीशान है, वही डॉक्टर इस बच्चे का इलाज कर सकता है, वही डॉक्टर मेरे बेटे का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन डॉक्टर जीशान तो बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत ही मशहूर डॉक्टर है, उनके पास मुझ गरीब के लिए भला वक्त कहाँ होगा और ना ही मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं जिससे मैं अपने बेटे को लेकर उनके पास जाऊं और वो डॉक्टर मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दे, इलाज कर दे या मेरे बेटे को कोई दवाई दे दे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही डॉक्टर जीशान ने ये बात सुनी तो डॉक्टर जीशान के आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर जीशान ने ये बात कही, अम्मा आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, आप घबराए नहीं, जो डॉक्टर जीशान की आप बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ
आपकी दुआओं के अंदर वो असर है कि एरोप्लेन के अंदर तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंड करना पड़ा और उसके बाद मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ी। और कुदरत का करिश्मा ये हुआ, अचानक आंधी तूफान आ गया और जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर जो था वो अपना रास्ता भूल गया। और फिर हुआ कुछ यूं, हमें रुकने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। जब तक तूफान और बारिश नहीं रुक जाती हमें कहीं न कहीं पर रुकना ही था। तभी हमारी नजर आपके घर पर पड़ गई। यानी ये सभी चीजें जितनी भी हुई है वो यकीनन आपकी दुआओं की वजह से हुई है। यानी अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया। मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा किस तरीके से दुआ कबूल होती है। यानी दुआ कबूल होने में यकीनन ताखीर हो सकती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए तो यकीनन वो दुआ कबूल होती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, किस किस तरीके से दुआ कबूल हो जाती है, किस किस तरीके से अल्लाह लोगों तक मदद को पहुंचाता है, किस तरीके से जरिया बनाता है, आपको इस वीडियो के अंदर जरूर मालूम हुआ होगा। बहुत सारे लोगों ने इस वाक़े को अलग अलग अंदाज में पेश किया है, इसलिए हो सकता है इस वाक़े को बयान करने का हमारा तरीका औरों से अलग हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में और इस दुआ की कबूलियत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कितनी भी औलादे हो, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते हैं, बल्कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप आज की इस वीडियो को लाइक करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट अपने माँ बाप के लिए आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, एक आदमी जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी, यहाँ तक कि माँ की कमी भी महसूस होने ना दी, क्योंकि उस आदमी की बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हो गया था। वो इंसान बहुत ही रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए वो जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा उसे नजर आया और वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चे को उठाया और उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, उसे मरहम पट्टी करवाई और अपने साथ लेकर घर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा कर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि वो बंदर का जो छोटा सा बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत ही लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई थी। जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करता है। वो बेजबान अपने दिल में बहुत ही गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को घर से तो बाहर ही निकाल दिया। अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं होता है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़कर आते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई सारे साथी मिल जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी जरा भी फिक्र ना करो,
तुम लोग खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को अपने घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि वो खुश हो रहे थे। चलो, बूढ़ा तो कम से कम घर से निकल गया। उस आदमी ने बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत मजदूरी करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके पैरों में चोट आ गई। वो आदमी पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने मैंने कभी भी हाथ नहीं फैलाया और ना कभी फैलाना चाहता हूँ। मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसकी दिल की बात को समझ रहा है। अब वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर वो भी चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान उसे याद थे। वो बंदर उस आदमी की लाठी बन गया, उसको सड़क पार कराता। अगर कहीं भी उसे जाना होता तो वो उसे लेकर अपने साथ ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें लोगों के सामने करना शुरू कर दी। जो लोग भी करीब से गुजर रहे होते वो उसे देखकर हंसने लगते। फिर उन लोगों ने उस बंदर को पैसे देने शुरू कर दिए और यूं उस बंदर से खुश होकर हर गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उस बंदर को मिलते जा रहे थे वो पैसे अपने मालिक को लाकर दे देता था बंदर। अब इस तरीके से रोजाना पैसे होने लगा और वो 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा लेता। रहने का ठिकाना भी उन्हें मिल गया था। वो बंदर बहुत जहीन था, अपने मालिक की दिल की बात को समझता था। और मजे की बात तो ये थी, वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उस बंदर का नाम मशहूर हो गया, करतब दिखाने वाला ये बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से बंदर करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर के करतब को देख रहे थे और शहर में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहां पर आया हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ को हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचने लगा, मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहने लगा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने के लिए देंगे? मैं उसका अच्छा मुआवजा दूंगा आपको और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा। और आप यूं जो सड़कों पर भटक रहे हो, आपके पास कोई ठिकाना नहीं है, आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर ही में नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते आते रहते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और भला क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग उसे देखने के लिए आए थे। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारी सर्कस की शान ही निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी बैठे थे, जो अपने बीबी और बच्चों के साथ मेला देखने के लिए आए थे। वो पहचान गए, ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? वो इधर उधर तलाश करने लगे तो बाप दूर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वो दोनों समझ गए, अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को हमने क्यों जाने दिया? अपने बाप को घर से निकाल देते, लेकिन इस बंदर को अपने पास रख लेते। जल्दी से वो दोनों बेटे उठकर अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे। अरे अब्बा जान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?
अब्बा जान तो चुप थे, उनको नजर तो ऐसे भी नहीं आ रहा था और कहने लगे, लगता है आपकी आंखें भी चली गई है। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, ये बंदर हमारा है, आपको नहीं पता, बहुत अच्छा और बहुत जहीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तुम जैसे बेटे गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप उनका बंदर है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं। अब ये हमारे साथ वहाँ पर जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही अब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक की बातों को सुनकर अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।